पूरा समाज आपको इतने वोट देता है, 95% के ऊपर मुस्लिम जो है कांग्रेस को देते हैं, उसके बदले में आपने 50 सालों में मुसलमानों को दिया है, पहले तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, और माशाल्लाह मेरा बिजनेस इतना अच्छा है कि उसमें मैं काफ़ी बिजी हूँ। लेकिन ये बिजनेस, ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी, ये एक समय तक ही रहेगा। क्या बात, उसके बाद हमको अल्लाह ताला के लिए जवाब देना तो क्या मैंने मेरे कौम के लिए, मेरे समाज के लिए क्या किया, और ये हर किसी को जवाब देना। ये मेरा ही फर्ज नहीं है, हर किसी का फर्ज है। क्योंकि क्या है, मुस्लिम आज अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपनी फैमिली में इतना बिजी है कि उसको समाज को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। मुस्लिम समाज में अपने समाज को देने के लिए कुछ नहीं। मुस्लिम इंक्लूडिंग में हम लोग इतने सेल्फिश है कि हमारे पास ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि जिससे हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सकें। और हम एक ऐसी चीज में घुसे हुए हैं, और हमको ऐसा गुठा दिया गया है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने एक हमारे जो दोस्त है यहाँ के नागपुर के, उन सबसे डिस्कशन किया कि भाई एक हमारा अधिकार बनता है कि अपने समाज को कुछ दे होना चाहिए। यहाँ पर हम दिल के गहराई से ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारे बीच शहर की एक मशहूर बिजनेसमैन जनाब प्यारे खान साहब आपसे मुखातिब होने के लिए आपके इलाके में पश्चिम नागपुर में आए हैं। और इसका मंशा तो आपको मालूम है, आने वाले 19 तारीख को हमें नितिन जी के लिए उनके कमल पर वोट देने के ताल्लुक से हम लोग सब यहाँ जुड़े हैं, और हमारे साथ कई डिग्निटरीज भी यहाँ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आवाम का, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया पहले ही अदा कर देता हूँ कि अपने मसरूफ ज़िंदगी से आप वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। हमारे मोइन काई साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सज्जाद खान भी तशरीफ़ रखते हैं, और मोहल्ले के कई खासो आम जो चेहरे यहाँ पर आए हैं, हम सब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हूँ। सबसे पहले मैं अपने मंच पर जितने हाजिरीन हैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। अपने शहर, अपने मोहल्ले की जानिब से मिस्टर आरिफ भाई जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, उनकी जानिब से, मोहम्मद समीर की जानिब से, कि इन्होंने एक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, और हमारे मसले मसाइल पर डिस्कशन करने के लिए हम प्यारे भाई के थ्रू अपना पैगाम, यही हमारे एक मंशा है। एक ज़माने से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो क्यों न वर्तन में परिवर्तन ही शिक्षण का एक सार है। तो इस बार हम एक परिवर्तन चाहते हैं। हमारे कौम मिल्लत का एक माइनॉरिटी, जितनी माइनॉरिटीज़ है हमारी, उस माइनॉरिटीज़ का पूरा एक हमारा समाज, हमारे माइनॉरिटीज़ के तमाम वो मसले मसाइल जो है, हमारा हेल्थ का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, इस पर वो बात करे और हमें आगे चल के हमें हक दिलाए। हमारे हक हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हक हासिल करने के लिए हमारे कौम का एक नुमाइंदा प्यारे खान जो कि तुमने हमारे समाज के लिए क्या दिए, तुमने हमारे समाज के रहनुमाओं के लिए क्या दिए, तुमने हमारे समाज के बच्चों के लिए क्या दिए, कौन सा उद्योग लाए, कौन सा व्यापार लाए, कितने प्रतिशत तुमने जो है हमारे समाज को नौकरियां लगाए। अब मुसलमान जाग रहा है, वो भी प्यारे खान साहब के नेतृत्व में जाग रहा है। अब मुसलमान प्रश्न करने लगा है, क्वेश्चन करने लगा है कि तुमको 75 साल हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हमको गुमराही के अंधेरे में डाला। अब बताइए कि अगर हम तुमको मतदान करें, अगर हम तुमको वोट करें, तो पहले 75 साल आपने हमारे समाज के लिए क्या किया है, तब जाके मुसलमान कांग्रेस को वोट करेगा। नहीं तो ये जो है तुम जन्नत और दोजख के जो फतवे दिखाते हो। मैं तो कहता हूँ, कई बार मैंने अपने मंचों के माध्यम से कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है कोई समाज का मामला नहीं होता, ये राजनीति का मामला होता है, ये विकास का मामला होता है, ये डेवलपमेंट का मामला होता है। आप जो मुझे डर बता रहे हो ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो डर बताया जा रहा है, आप एक कलम हमारे समाज की बता दीजिए, किसी मौलाना की तकरीर बता दीजिए, किसी मौलाना का जो है वो क्या बोलेंगे उसको भाई, फतवा, सॉरी, फतवा बता दीजिए कि अगर कांग्रेस को वोट डालने से
अगर जो है मैं जन्नत में जाऊंगा और भाजपा को वोट डालने से मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो तब मैं पहले आपके सामने वादा करता हूँ कि मैं कांग्रेस को वोट डालूंगा। मेरे भाइयों, इनका काम बड़बड़ाने का है, भलकलाने का है, और ये जब भी राजनीति वोट डालने का वक्त आता है तो मुसलमानों को बलगलाने के अलावा कुछ नहीं करते। मैंने आपसे बहुत वक्त लिया। अब प्यारे खान साहब से मैं आपको बोलूंगा कि प्यारे खान साहब तफसील से आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इरशाद बेगम शेख इकबाल और भरपूर भद्दू पहलवान। मुझे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और जो गडकरी जी ने जो किया है हमारे लिए, मालूम मेरे शौहर के डेथ के बाद भी किया और पहले भी किया है, लेकिन मेरा आज भी उनसे ये है कि हमको तो बहुत कुछ किया है। और आइए, वेलकम है गडकरी जी का, और वो मुझे पहचानते हैं अच्छे से। इस बार आप वोट किसको देना चाहेंगे, आप और आपकी? बीजेपी को। बीजेपी को। तो गडकरी साहब को ही क्यों आपने चुना वोट के लिए? वो क्योंकि हमारे नजर में उनकी मतलब अच्छी छवि। हम उनके घर गए, उन्होंने वेलकम किया, जो भी किया, कभी गए मीटिंग में वगैरह, सब में हमारे साथ में बहुत अच्छे रहे। नागपुर शहर के तमाम मुस्लिम अभी एक तरफा गडकरी साहब को सपोर्ट करना चाहते, उनको ही वोट देना चाहते, और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग ये बता रहे हैं कि वो हमारे मुस्लिम समुदाय को बहुत चीज दे रहे हैं। उसके लिए हमको मतलब यानी गडकरी जी बहुत वेलकम, बहुत लेट हुए यहाँ पर, थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था, ताकि मतलब ऐसे जो 100 की तादाद में वैसे 200 की तादाद। जाफरनगर से। हाँ सर, आप ये बताइए कि आप गडकरी साहब को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद भाजपा को क्यों वोट देना चाहते हैं? भाजपा तो ठीक है, गडकरी साहब तो हमारे डेवलपमेंट पुरुष है। जैसे हम प्यारे खान को ऑक्सीजन मैन कहते हैं, ऐसे ही अगर गडकरी जी को कहा जाए तो वो डेवलपमेंट मैन कहा जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे, और जितना भी विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा काम किया है। इस बार मुस्लिम समुदाय भी गडकरी जी को खुलकर समर्थन दे रहा है। सर, इसकी वजह क्या है? जैसा कि आपने अभी प्यारे खान जी के बारे में बताया कि प्यारे खान जी को ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, उसी तरह गडकरी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस पे ज्यादा है नहीं। एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी, बाकी तो लोकली जो पार्टियां हैं वो है। तो कांग्रेस अभी ऐसा लगता है कि वो एक सिंकिंग बोट है, तो सिंकिंग बोट में कौन बैठे? आपको सीधा सीधा आरोप भी है, मतलब ये है कि कांग्रेस अभी ऑक्सीजन पे है, तो सिंकिंग बोट है, समझ लीजिए। जी बिल्कुल, हाँ। तो जिन्होंने काम किया है और जो कौम का काम करेगा, तो उनको चाहिए कि उनकी तरफ जुड़े, उनकी तरफ से हो जाए। कुछ पर्सनल मामला है उसको अलग से सुलटाया जाए, लेकिन जो फायदा पहुंचाए कौम को और देश का विकास करे, उसकी तरफ से हो जाए। और सर, आपको ये बात कितने हद तक ठीक लगती है? जैसा हमारे मुस्लिम समाज के लिए आज तक कोई ऐसा एक लीडर या ऐसा नेता नहीं बना जो गारंटी ले सके, और प्यारे खान जी अभी मुस्लिम समाज की तरफ से गारंटी ले रहे कि जो मेरे कौम का काम करेगा मैं वो उसी को दूंगा। इस बारे में आपको क्या बोलना? तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जैसे प्यारे खान साहब ने बताया कि बहुत सारे काम उन्होंने करवाए हैं और वो करवाते भी रहे हैं। मैं भी उनके पास अपना एक मसला लेकर जाने वाला हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच में एक लिंक है, सरकार और आम जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं खासतौर से उनके बीच में एक निगोशिएशन की एक लिंक है कि हम उनके थ्रू हमारे मसाइल को पेश कर सके और उसका हल निकाल सके। थैंक यू वेरी मच।